एक शार्प पिंच रहता है, एक बार के लिए तो आपके तोते उड़ जाएँगे। हाय गाइस, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने फर्स्ट पार्ट तो देख ली जिसमें आपको कॉस्ट, एम्बियंस, आपकी कॉन्फिडेंस एंड नोज पियर्सिंग के पहले जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो मैंने सारी शेयर कर दी है। सेकंड पार्ट भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आफ्टर केयर एंड आपको क्या क्या खानी है, क्या अवॉइड करनी है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी ब्यूटी नाइटमेयर में ना बदले। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। कमिंग टू दी पेन पार्ट, सो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पेन कितना ही होगा बिकॉज गन शॉट से करना था तो बहुत ज़्यादा ही मेरे को लग रहा था पेनफुल होगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब तक आप सोचोगे ना कि पेन होगा तब तक आपका पियर्सिंग हो चुका होगा। सो दिस इज रियली अ गुड पार्ट इन इट। तो जब वो नोज पियर्सिंग करती हैं तब जस्ट 1 या 2 सेकेंड का एक शार्प पिंच रहता है, बट देन यू आर गुड टू गो। यस, रेडनेस ज़रूर रहेंगी और आपके भी मतलब एक बार के लिए तो आपके तोते उड़ जाएँगे, बट ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है एंड बहुत स्मूथ रहता है प्रोसेस। तो आप पेन की तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आफ्टर पियर्सिंग यस, थोड़ा-सा रेडनेस हो जाता है एंड किसी-किसी लोगों को स्वेलिंग भी हो जाती है, बट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन दिस वीडियो। सो फिलहाल के लिए अगर पेन की बात करूँ तो डोंट वरी, पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, बस 2 सेकंड की पेन होती है, एक शार्प पिंच होती है जो कि बेरेबल है, आप आराम से बेयर कर सकते हो उस पेन को, कोई डरने वाली बात नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट आफ्टर इफेक्ट ऑफ पियर्सिंग, सो पेन की बात कर ली हमने, कॉस्ट की बात कर ली, अच्छी जगह ढूंढने की बात कर ली, बट आफ्टर इफेक्ट क्या है? सो आफ्टर इफेक्ट भी बहुत स्लाइट सी चीजें हैं जो कि जस्ट आफ्टर, जो मैंने एक्सपीरियंस की थी आफ्टर पियर्सिंग, कि थोड़ी रेडनेस होती है जो कि आप अगर मेरे ब्लॉग में देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मेरा नाक कितना ज़्यादा रेड हो चुका था। तो वो रेडनेस रहेगी, थोड़ी-सी बर्निंग सेंसेशन होंगी, बट वो भी सिर्फ़ 5 से 10 मिनट मैक्स टू मैक्स। एंड द थर्ड थिंग इज़ वाटरी आईज़ एंड रनिंग नोज़। सो नाक भी बहेंगी एंड आँसू भी निकलेंगे, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, बट दिस विल सेटल विदिन अ मिनट और विदिन 5 मिनट्स। बहुत ही टेम्परेरी है ये वाली चीज़ें, सो आफ्टर इफेक्ट भी एज़ सच कुछ नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ईटिंग हैबिट्स। तो अगर आप ईटिंग हैबिट्स पे अपने कंट्रोल नहीं किए, सो आपकी पियर्सिंग जितनी ब्यूटीफुल दिखेगी ना, वो एक नाइटमेयर भी बन सकती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी, बिकॉज राइट आफ्टर पियर्सिंग आपको कुछ ऐसे ईटिंग हैबिट्स है जो कि आपको अवॉइड करने पड़ेंगे एंड कुछ ऐसे ईटिंग हैबिट्स है जो आपको अपनाने पड़ेंगे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स तो आपको बिल्कुल भी मतलब मिर्च मसाला या फिर बिल्कुल स्पाइसी फूड अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है एकदम तीखी चीज़ें। सेकंड थिंग, अगर आपको पेन है 24 टू 48 ऑफ कोर्स पेन रहेंगे, सो तब थोड़ी-सी हार्ड चीज़ें खानी थोड़ी-सी अवॉइड करो ताकि आप आराम से उसको स्वॉलो कर सको। एंड द थर्ड थिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, खट्टी चीज़ें। अवॉइड नींबू, अवॉइड इमली वगैरह, ये सब चीज़ तो बिल्कुल भी ज़हर है उस दौरान। एंड बिकॉज़ उससे नोज़ पियर्सिंग जो भी आप करो, नोज़ पियर्सिंग करवाओ, ईयर्स पियर्सिंग करवाओ, कहीं भी पियर्सिंग करवाओ, कुछ भी करवाओ, खटाई आपके पियर्सिंग को पका देगी। सो उसमें फिर वापस से वो सारी पीप वगैरह भर जाएगी, सो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा सारा चीज़, जितनी भी आपकी एक्साइटमेंट होगी वो नाइटमेयर बन सकती है। सो प्लीज़ अवॉइड कोई भी टाइप की खटाई। एंड मटर अवॉइड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं बताते हैं ये चीज़ें। एंड टमाटर भी अवॉइड करो बिकॉज़ उसमें भी हल्की खटाई होती है, सो कोई रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप टमाटर, इमली, नींबू, चना, मटर, ये 5 चीज़ें तो बिल्कुल आप अवॉइड करो। एंड थोड़ी-सी तीखी चीज़ें भी अवॉइड करो ताकि आप फटाफट हील हो पाओ। जैसे आपको अंदर से हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अंदर से हीलिंग के लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या-क्या अवॉइड का करनी है खाने में। तो वो आपको अंदर से हील करेगी एंड आपको बाहर से भी हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो उसके लिए आप अपने हैंड्स को तो प्रॉपर हमेशा ही लाइक सैनिटाइज़ करके रखो। तो आप बस गंदे हाथों से अपने पियर्सिंग को टच मत करना। सेकंड थिंग इज़ 2 बार तो दिन में आप उसको कॉटन एंड स्टेराइल वाटर से बिल्कुल साफ करो एंड गरम बोरोलिन लगाओ। वो पेन को भी बहुत जल्दी रिलीफ़ करता है एंड उस जगह को स्मूथ भी रखता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप आप जब भी कर रहे हो ना, सो उस एरिया पे कुछ दिनों के लिए थोड़ा-सा अवॉइड करो कि आप मेकअप ना करो। एंड पिलो कवर मोस्ट इम्पोर्टेंटली साफ रखो।
अब आते हैं कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा हीलिंग बहुत जल्दी हुआ, 3 दिन में मैंने इसको रोटेट कर लिया था। जब भी मैं करा के आई थी तभी उसी शाम से मैंने गरम बोरोलिन करके लगाया था एंड बैक टू बैक मैं 2 बार 3 बार गरम बोरोलिन एवरीडे करके लगाती थी एंड 3 दिन में मेरा ये नोज़ पियर्सिंग का जो पहले तो कुछ और था, तो वो वाला घूमने लग गया था। सो वन्स इट स्टार्ट्स रोटेटिंग तो ये समझ में आता है कि भई कोई भी इन्फेक्शंस वगैरह कुछ नहीं है एंड मुझे पेन भी नहीं था एज़ सच। सो वो एक हीलिंग का सबसे फर्स्ट साइन था मेरे लिए एंड आफ्टर 3 डेज़ स्टोन था वो मैंने रिमूव करके नीम की काठी लगा ली थी। सो वो लोग जो गन शॉट से स्टोन पहना के देते हैं ना, आप उनसे पूछ लो कि वो कब तक वैलिड है बिकॉज़ मोस्टली 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। सो आप वो खोल के आप नीम की काठी आप डालो एंड उसको हील होने दो। महीना भर के लिए आप उसको रखो या 2 महीने भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सही है आपके लिए एंड देन यू कैन स्विच टू योर गोल्ड ज्वेलरी। तो लेट मी टेल यू कि पियर्सिंग सिर्फ एक फैशन नहीं है, इट कम्स विद अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर आपको फैशनेबल एंड क्यूट एस्थेटिक एकदम ब्यूटी लगना है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी केयर भी करनी पड़ेगी वो ब्यूटी लुक लेने के लिए, अदरवाइज इट कुड टर्न इनटू अ नाइटमेयर एंड आप आई जस्ट होप कि किसी को भी वो नाइटमेयर सहनी ना पड़े बिकॉज इट कम्स विथ लॉट ऑफ पेन इफ आप आफ्टर केयर सही से नहीं करते हो तो एंड इफ खटाई वगैरह खा लेते हो, मटर वगैरह खा लेते हो तो ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मेरी पूरी लुक चेंज हो गई है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम एंजॉयिंग दिस नोज पियर्सिंग अ लॉट। इफ यू कैन सी, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे और अभी की ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे, फेस फीचर्स बहुत एनहांस हो जाती है। तो ये थी मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अब ये सारी बातें जान के आप मुझे बताओ कि आप नोज पियर्सिंग करवाना चाहोगे या नहीं। अगर मेरी सजेशंस लो तो आप बिल्कुल करवाओ, बहुत सही एक्सपीरियंस है ये एंड टोटली वर्थ इट है। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि स्टार्ट टू एंड हर टॉपिक्स में कवर करूँ एंड आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया होगा या कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस होंगे, आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं वहाँ आपके रिप्लाई ज़रूर दूँगी। आई होप you enjoyed this video and found it useful, and I'll be meeting you soon with the next video. Till then, take care, bye bye, and thank you for watching.